अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार कहां हैं। अब आए कि तब आए, सुबह से शाम हो गई। मरी में लोग मरते रहे, मदद की अपीलें करते रहे, मगर वज़ीर आला पंजाब मीटिंग में तंजीम साजी की बात करते रहे, वज़रा बयानात देते रहे। बाकी सब तो कंफ्यूज थे। शहबाज गिल ने तो हद ही कर दी। शाम 4 बजे मरी में खड़े होकर बोले उस्मान बुज़दार रास्ते में हैं, 2 या 3 बजे मरी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, उस्मान बुज़दार कहाँ हैं? अब आए कि तब आए, सुबह से शाम हो गई। मरी में लोग मरते रहे, मदद की अपीलें करते रहे, मगर वज़ीर आला पंजाब मीटिंग्स में तंजीम साजी की बातें करते रहे। बुज़दार साहब जो हैं वो इस टाइम, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली तो मैंने उनकी लोकेशन नहीं पूछी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में हैं और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। हमने तमाम हेलीकॉप्टर जो है वो इस डिस्पोजल पे छोड़े हुए हैं। जैसे ही अगर वेदर इस काबिल होता है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाएं तो उसी टाइम होंगे। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है और वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। मरी के लिए रवाना हो गए हैं। सब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग चली जिसमें सारे पार्टी मामला थे उनको बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया। सेंसिटिविटी आप देखें कि वज़ीर आला पार्टी तंजीम साजी का इजलास कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई। वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आपको कोई कांटेक्ट हुआ था उनसे सर? मेरे 2 दफा फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रेस्ट हाउस खोल दें सारे। शेख साहब, वो कब तक मरी पहुंच रहे हैं? कब तक मरी पहुंच रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, मैं तो मरी में। मरी की ज़िला इंतजामिया तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। ट्वीट करके सानहा मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सयाहों की अमवात पर इज़हार अफसोस करते हुए लिखा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गमज़दा हूँ, शदीद सदमा और दुख हुआ है। ये भी लिखा कि लोग मौसमी हालात चेक किए बगैर मरी रवाना हुए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। मरी की जिला इंतजामिया तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। ट्वीट करके सानहा मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सयाहों की अमवात पर इज़हार अफसोस करते हुए लिखा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गमज़दा हूँ, शदीद सदमा और दुख हुआ। ये भी लिखा कि लोग मौसमी हालात चेक किए बगैर मरी रवाना हुए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। एक और सवाल, सानहा या नाअहली, मरी में आफत आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरी की इंतजामिया को शाबाशी देते रहे। लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए। वज़ीर आला किस बात की शाबाशी दे रहे थे? रात में शाबाशी दी, सुबह मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू, कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये मलका कोहिसार में कयामत टूट पड़ी। मरी सयाहों का कब्रिस्तान बन गया। सयाहत के लिए पहुंचने वाले दुनिया से कूच कर गए। ये गाड़ी में 4 भाई। ये सानहा है या फिर वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस की नाअहली? बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। जिस वक्त मरी में आफत टूट रही थी, उसी वक्त वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इंतजामिया को शाबाशियां दे रहे थे। वजीर आला पंजाब ने रात में शाबाशी दी और सुबह मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए। उस्मान बुज़दार गर्म कमरों में बैठकर अहकामात सादिर फरमाते रहे। बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउस खोलने और मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचाने के ऑर्डर तो पास कर दिए, लेकिन न मरी का मौसम हेलीकॉप्टर की परवाज के लिए आसान है और न ही वो रास्ते खुले हुए हैं जिन पर सफर करके सयाह सरकारी रेस्ट हाउसेस तक पहुंच सकें। थोड़ा सा ट्रेंड नहीं है ना, ठीक रहना इस टाइप का, ठीक रहना इस टाइप। मरी आफत ज़दा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने सवालात उठा दिए। कहा, मरी के एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों को क्यों ना रोका जा सका। मरियम नवाज ने कहा, ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई हैं। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, बेहतर होता अगर सयाहों को संगीन सूरत हाल से पेशगी आगाह कर दिया जाता। मरी में अमवात, ओपोजिशन वाले हुकूमत पर बरस पड़े। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट किया, क्या हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना है? नहीं,
बल्कि उनके लिए पेशगी इंतजाम और हिफाजती इक़दाम करना है। ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई हैं। बिलावल भुट्टो ने मरी वाक़े पर इजहार अफसोस किया। कहा कि अगर पहले से मुसाफिरों को खबरदार कर दिया जाता तो बेहतर होता। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मरी के एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों को क्यों ना रोका जा सका। महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट बता दी थी कई दिन पहले कि शदीद बर्फबारी होगी और मरी में गुंजाइश जो है वो 4000 गाड़ियों की सबको पता है इस बात का। तो ये बुज़दार साहब और इमरान न्याजी साहब जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उस वक्त सोए हुए थे जब एक गाड़ी वहां पर एंटर हो गई? मरियम औरंगजेब ने समा से गुफ्तगू में पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। NDMA वार्निंग दे रहा था और मैं यहाँ एक 2 वजीरों की मौसूफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं सियासत नहीं करना चाहती इस वाक़े पे सियासत, लेकिन ये सियासत नहीं है, ये जिम्मेदारी जो है ये जिनकी बनती है आज उनको कटहरे में होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मरी में मुसाफिर फंसे रहे, कोई मदद को न पहुंचा, कौन जिम्मेदार है तयन करना होगा। 31 दिसंबर को शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई। 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने दोबारा अलर्ट जारी किया, लेकिन हुकूमत पंजाब सोती रही। लाखों लोगों को मरी जाने दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने 5 जनवरी को ट्वीट के जरिए मरी में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद को हुकूमती कारकर्दगी का सबूत करार दिया। सयाहत के फ़रोग के खूब गुन गाए। सयाहों की अमवात रिपोर्ट होने के बाद समा ने फवाद चौधरी से रब्ता किया तो नाअहली कबूल करने के बजाय लोगों को कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। मरी में जो कुछ हुआ वो अचानक हरगिज नहीं था। महकमा मौसमियात 9 दिन पहले खतरे की घंटी बजा चुका था। मरी में आज सूरत हाल है, ये तो इसकी हमारी फोरकास्ट जो थी हमने बहुत पहले की 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी ये पूरे 10 दिन की फोरकास्ट की थी। 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने एक मर्तबा फिर सुर्ख रंग से आने वाले खतरनाक मौसम का पता दिया था। एक जानिब मौसम का हाल बताया जा रहा था तो दूसरी जानिब हुकूमत फखरिया अंदाज में मरी में 1 लाख गाड़ियों के दाखिल होने का पता दे रही थी। आफत का पेश खैमा था जिसे फवाद चौधरी ने खुशहाली से ताबीर किया और फिर मरी के मौसम ने खतरनाक खबरों को जन्म देना शुरू किया। एक के बाद एक मौत की खबर ने देखने वालों के दिल दहला दिए। अब तक 19 अमवात वाक़ हो चुकी हैं, बाकी यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। समा ने फवाद चौधरी से राब्ता किया तो बोले, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आ गए हैं। जो इंतजामिया है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। ये पाकिस्तान में एक वार्निंग है कि किस किस्म का पॉपुलेशन का, आबादी का कितना दबाव पाकिस्तान में बढ़ गया है। वफाकी वजीर इत्तलात ने ये भी कहा, घर में बैठे मूंगफलियां खाएं, इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। फवाद चौधरी ने नाअहली का मलबा सयाहों पर ही डालने की कोशिश भी की। हर जगह के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत और सिविल इदारे ही नहीं बुलाने होते, कोई अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी चाहिए। सयाहों की आमद को खुशहाली से ताबीर करने वाले फवाद चौधरी अब लोगों से अपीलें करते फिर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है मरी का रुख ना करो। मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्करेज करे लोगों को कि वो इन इलाकों की तरफ अभी ना जाए। NDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगी इतला के बावजूद हुकूमत ने गफलत बरती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बड़े सानिये में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक हो गए, लेकिन हुकूमती वुज़रा अब भी दाद रसी के बजाय से फोटो सेशन में मसरूफ हैं। हुक्मरानों को मानना पड़ेगा कि वो नाकाम हो चुके जिम्मेदारों को सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। मरी में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। 21 अफराद, इनमें से बहुत से बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हुकूमती वज़रा इस वक्त भी मदद करने से कासिर हैं। सड़कों पर खड़े होकर फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, प्रेस को भेज रहे हैं। जिनके जो लोग मुश्किल में, उनकी परवाह नहीं है, उनकी मदद करने के बजाय उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने शाबाश दी रावलपिंडी की इंतज़ामिया को कि इन्होंने इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया है। आज कहते हैं कि हमें खबर नहीं थी कि ये मामला पेश आया है। इस साल तो NDMA हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयारी करें। महकमा मौसमियात बता चुका था, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। जिम्मेदारी कबूल करें, कहें कि हम नाकाम हुए,
इन कानूनों को हिसाब देना होगा। इन हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं और वो उनको सजा देनी पड़ेगी। शदीद बर्फबारी के बाद मरीज सयाहों का कब्रिस्तान बन गया। गाड़ी में फंसे सयाह सर्दी से ठिठरते रहे, मदद की दुहाई देते रहे, बच्चे बिलखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई ना आया। 22 अफराद गाड़ियों में ही ठिठर कर मर गए। मरी में आखिर हुआ क्या, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुस्न की मलका मातम कदा बन गई। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर। कहकहों की जगह मौत का सन्नाटा है। मरी में कंडीशन बहुत खराब है। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। मरी की सड़कें कब्रिस्तान बनी और सयाहों की गाड़ियां उनका ताबूत बन गईं। ये गाड़ियां फंसी हुई हैं और कोई इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी नहीं है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन, मौत ने सभी को आ लिया। लोग यार बहुत हो गए, 3 लोग बहुत हुए। सवाल ये है कि क्या सयाहों की अमवात सिर्फ सर्दी की वजह से हुई? अगर हाँ, तो फिर इस आफत से मकामी आबादी कैसे महफूज रह गई? आखिर मरी में हुआ क्या है? इस सवाल का जवाब डीजी मैट की गुफ्तगू से मिलता है। ट्रैफिक क्लोज होने से लोग होटलों तक पहुंच नहीं सके। गाड़ियों में फ्यूल खत्म हो गया, मोबाइल लोगों के बंद हो गए और उनके पास गर्म कपड़ों का और खाने का इंतजाम नहीं था। बर्फबारी के दौरान रास्तों को साफ करना, उन्हें खुला रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई नहीं जो जवाब दे ठहरे। यानी गुजरोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेंगे। मरी में बर्फ में फंसे अफराद को निकालने का ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोकर से। असलम, ये तो कहा ही जा रहा था कि जब अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो अब क्या बताया गया है इंतजामिया की जानिब से? जो लोग ऑलरेडी वहां पर स्टक हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? जी, यहाँ की जो सूरत हाल है, सर्दी अब बहुत बढ़ गई है। ठंडी हवा की वजह से ऑपरेशन इसलिए रोक दिया गया है कि यहाँ पे बिजली जो है वो बिल्कुल नहीं है, मुकम्मल अंधेरा घुप नज़र आता है हमें हर तरफ। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर नहीं चल सकती। उसकी एक वजह यह है कि बर्फ़ जो है वो हवा की वजह से थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू जब हुई तो गाड़ी का चलना भी मुश्किल हो गया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये मार रोड से थोड़ा सा पहले कल्टना चौक है, यहाँ पे ही इससे आगे जो है वो मूवमेंट जो है बहुत मुश्किल शुरू दिन से ही है। इस वक्त भी यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है। अगरचे पाक फौज के जवान हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम सभा की टीम यहाँ पे पहुँची थी उसके बाद हमने यहाँ पे कोई इमदादी सरगर्मी देखी नहीं है। रोड को क्लियर करते हुए नज़र नहीं है या आगे की सूरत हाल का इनको पता ही नहीं है। जो यहाँ पे रेस्क्यू के टीमें हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा आगे वाली टीमों से रब्ता ही नहीं हो रहा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कितनी जो मुश्किल सूरत हाल है। वो लोग जो पैदल, कुछ लोग वहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ के नथिया गली और झींगा गली की तरफ छोड़ के यहाँ पे आए और काफ़ी ज़्यादा सफ़र है ये। अगर हम इसकी बात करें तो वो पैदल यहाँ पे पहुँचे हैं, पैदल जाते हुए हमें नज़र आए हैं, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग हमें ये नज़र आए हैं जो इनकी हेल्प करते हुए नज़र आए, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि मरी में जो होटल मालकान है उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हैं, लोगों को उसमें भी मुश्किल है। लोगों ने जो चीज़ें खरीदनी हैं वो भी महंगी कर दी हैं, वो भी मुश्किल से उनको मिल रही है। मकामी लोगों को हमने ये देखा है कि वो यहाँ से तमाम तर चीज़ें खरीद कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मरी में इस वक्त होटल मालकान जो हैं उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हैं। सड़क पर बर्फ़ फिसलन के बायस लोगों को होटल तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है, जबकि मरी में अंधेरे के बायस ही रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। लोग खासी मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि वहाँ पर जो होटल्स हैं उनके मालकान ने भी किराए बढ़ा दिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मरी और नथिया गली के दरमियान रेस्क्यू वालों को परेशानी। बर्फ हटाने के दौरान मशीन और गाड़ी खाई में गिर गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आतिफ क़यूम से। आतिफ, बताइएगा।
जी हाँ, रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वैसे गली और जो मरी के दरमियान है उसमें शदीद जो है वो दुश्वारियों का सामना है। कई जगहों के ऊपर जो है दरख्त भी गिरे हुए हैं, पोल बिजली के गिर गए हैं। एक जगह पे मशीन जो है वो फिसल के खाई की तरफ गई थी, जो थोड़ी खाई में गई है, अब उसको भी वहां से निकाल लिया गया है उस मशीन को भी, क्योंकि उसके अंदर जो बंदा था वो भी महफूज रहा है। लेकिन शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है, क्योंकि फिसलन है और कई फुट जो है वो गहरी 5 फुट से ज्यादा जो है बर्फ जो है वो रोडों के ऊपर पड़ी हुई है और कई जगहों पे ये पता नहीं चल रहा होता कि खाई है या आगे क्या है। तो वो उसके बाहर जो है रेस्क्यू की जो मशीनें हैं उनको भी शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। इसी तरह ये बताना चलूँ कि इस वक्त नत्था वैली से जो है बाड़िया की तरफ जो है वो मशीनें जो है तेजी से काम कर रही हैं। जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी है सालिया हबीब, उनका यही कहना है कि जैसे ही बाड़िया तक केपीके का एरिया बिल्कुल आतिफ साथ रहिएगा। मनाजिर इस वक्त समा के स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू करने के लिए ट्रेन यहाँ पर पहुंची वो बर्फ में किस तरीके से स्लिप हुई और खाई में जा गिरी है। तो खासी मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पर उन वर्कर्स के लिए भी जो इन मशीनरियों में मौजूद हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन मौजूद थी जो कि फिसलन के बाइस खाई में जा गिरी, लेकिन खुशकिस्मती से वो शख्स जो कि इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा था वो महफूज रहा। इसको डाला हुआ नहीं डाला मसला तो ये पीछे हट जाओ सारे। ओ तेरी इसको डाला हुआ नहीं डाला मसला तो ये पीछे हट जाओ सारे। ओ तेरी तो अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जिस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ट्रेन यहाँ पर आई थी और जिस मुश्किलात का सामना इस ट्रेन ऑपरेटर को करना पड़ा वो इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये ट्रेन फिसलते हुए खाई में जा गिरी। ताहम खुशकिस्मती से वो जो शख्स इसको ऑपरेट कर रहा था वो महफूज रहा। तो मशीनरी खुद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटर्स, उनको खासी मुश्किलात का सामना है। किस तरीके से ये ट्रेन जो है खाई में जा गिरती है, दरख्त को भी नुकसान यहाँ पर पहुँचता है। तो जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जब से ये मरी का सानिया सामने आया तो हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया भी कुछ मुतारिक हुई, ट्रेन यहाँ पर भेजी गई और जो इन ट्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं लोग, उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो मनाजिर देखे जा सकते हैं समा की स्क्रीन पर, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब एक ट्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल थी और उसे इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। आफतज़दा इलाके में अल्लाह से मदद की पुकार। मरी और गलियात में फंसे अफराद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स आजान देता दिखाई दे रहा है। मरी और अतराफ के इलाकों में मौजूदा सिस्टम कल तक रहने का इम्कान है। डीजी मेट मोहम्मद रियाज ने समा से गुफ्तगू में कहा 24 से 36 घंटों बाद मरी, गलियात और स्वात के इलाकों में मौसम ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये वाला सिस्टम ये कल तक है, कल के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो आगे कोई एक हफ्ते 5-6 दिन 3-4 दिन तक कोई वेदर नहीं है। इस वक्त तो पार्शली क्लाउडी टाइप वेदर है और सिस्टम जो है वो प्लान एरिया से तो निकल चुका है, लेकिन ये कि अभी आइंदा जो 24 मतलब 12 to 24 आवर है ये मजीद रहेगा। खासकर ये जो पहाड़ी इलाके हैं शमाली, जिसमें मरी, गलियात और जीबी, कश्मीर, सवात के जो इलाके हैं। रास्तों से बाखबर, सख्त मौसम से आगाह लोगों ने ख्याल किया, न हुकूमत ने कोई इक़दाम किए। मरी का रास्ता मौत का रास्ता बन गया। गूगल मैप पर सुर्ख लकीर और बर्फानी तूफान का खतरा नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद से मरी का रास्ता गूगल पर सिर्फ 2 घंटे का दिख रहा है, लेकिन सख्त मौसम में एक्सप्रेसवे खत्म होते ही ये रास्ता तवील हो जाता है। कल भी लोग इस्लामाबाद से तो निकले, लेकिन बलखाते मरी लिंक रोड पर आते ही गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस वक्त भी मरी रोड पर सुर्ख लकीर यानी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त, जबकि इसी जगह विंटर स्टॉर्म की भी निशानदेही की जा रही है। गलियात जाते हुए चारों तरफ से आता ट्रैफिक पुलडाना चौक पर फंस जाता है। इसी जगह रात भर गाड़ियां फंसी रहीं, कई अफराद सर्दी से ठिठर कर मौत के मुंह में चले गए। वेन्स सुकड़ जाती हैं, ऑक्सीजन कम होने से सांस नहीं आती, डिहाइड्रेशन हो जाता है, दिल बंद होने लगता है। बर्फ में फंसने वाले हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। ये हाइपोथर्मिया क्या है, ये जानते हैं। जब हाइपोथर्मिया होता है आपके जिस्म के साथ क्या होता है? हमारा जिस्म हमेशा दर्जे हरारत मेंटेन करता रहता है,
जो तकरीबन 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइपोथर्मिया उस वक्त पेश आता है कि जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ सर्द समंदरों में डूबते जहाज़ों के साथ ही नहीं होता कि जैसा टाइटैनिक के साथ हुआ था, बल्कि बर्फबारी में आमतौर पर घंटों फंस जाने वालों के साथ यही होता है। बच्चे और बूढ़े हाइपोथर्मिया का आसान शिकार होते हैं। हाइपोथर्मिया में जब जिस्म की हरारत कम होती है, सर्द हवाएं और बर्फबारी उसकी रफ्तार बढ़ा देती हैं। थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स छोड़ते हैं जो मेटाबॉलिज्म को 3 से 4 गुना बूस्ट कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खून का दबाव बहुत बढ़ जाता है, दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं, पट्टों में खिंचाव आ जाता है, कांपने लगते हैं। अगर इस मरहले पे कोई मदद न मिले तो हाइपोथर्मिया शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इंसानी दिमाग ठंडा होता चला जाता है, धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। मरी वाक़े में लोगों के साथ यही हुआ। बर्फ में फंसी गाड़ियों में फंसे लोग धीरे धीरे जिस्म की हरारत खोते चले गए और मौत की नींद सो गए, मगर कोई मदद को न पहुंचा। मरी में बर्फ में फंसकर एएसआई नवीद इकबाल और उनका खानदान भी मौत का शिकार। मरने वालों में नवीद के बच्चे और भतीजा भी शामिल है। मुश्किल में फंसे नवीद इकबाल अपने आखिरी ऑडियो पैगाम में मदद की अपील करते रहे, मगर अफसोस कि कोई मदद को ना पहुंचा। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे, बहुत परेशान हो गए। मरी की सैर को जाने वालों पर कयामत टूटी। बर्फ में फंसकर जाबहक एएसआई नवीद का आखिरी ऑडियो पैगाम। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने, तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे। मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए। नवीद इकबाल ने सुबह 4 बजे अपने कजन तैयब को व्हाट्सएप मैसेज भेजा। वो और उनका खानदान इंतजार करता रहा, मगर मदद को कोई ना पहुंचा। मेरे पापा थे और मेरे 4 बहन भाई थे, और मेरी फुप्पो थी, फुप्पो की बेटी थी और चाचू के बेटे थे, और हमारी आखिरी बात रात को 10:30 बजे हुई थी। हमने सुबह फ़ोन किया था पापा की तरफ 8:30 बजे, तब किसी आदमी ने उठाया तो उसने कहा था कि ये पूरी फैमिली कार में बेहोश है। बस हमें यही पता चला था। तलागंग से इस्लामाबाद आने वाले मरहूम एएसआई 3 बेटियों और 1 बेटे के हमरा छुट्टियां मनाने मरी गए थे। एक बेटा और अहलिया तलागंग में ही थे। वाक़े के बाद अहले खाना हो या रिश्तेदार सभी गमज़दा हैं। इस्लामाबाद की फिजा सोगवार है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मरी वाक़े का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 100% पंजाब हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, वज़ीर आला पंजाब इसके ज़िम्मेदार हैं। जो भी सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, जो भी इंतज़ामिया है, जिस अंदाज से मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम की जाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मीडिया के ज़रिए भी अपील करता हूँ कि इसमें जिन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ज़िम्मेदारी किसी न किसी पे फिक्स की जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि मरी में सयाहों का जाबाहक होना तकलीफ देह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया है। मरी जाने वाली ट्रैफिक को कल और परसों रोका गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी और तूफान और रास्ते बंद होने से अमवात हुई। इस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो ख़ुद जो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये मॉनिटरिंग कल से जारी है। बल्कि रात गए तक वो हदायत भी जारी करते रहे और उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जो अपना हेलीकॉप्टर है उसको भी लाहौर से रवाना कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, अभी तक 21 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं वहाँ पे, और बहुत ही ये एक तकलीफ़ चीज़ है। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि पिछले 2 रोज़ में 4 से 5 फुट उस इलाके में बर्फ़ पड़ी। NLC भी मदद कर रहे हैं और जो मौके पे फ़ौज के हुकाम हैं वो भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, बल्कि फ़ौज और रेंजर से भी मुआवनत तलब की गई है और वो भी उसमें मौके के ऊपर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा हाथ बटा रहे हैं। जब ट्रैफिक एक मुतल्लिका नंबर से ऊपर चली गई तो गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई और इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। ये सिर्फ एक एजेंसी या एक इदारे पे नहीं छोड़ा, ये तमाम इदारे इस वक्त मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उसको खुद ओवरसी कर।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने अफसोसनाक सानहे पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के ट्वीट्स पर तनकीद की। कहा, पहले वफाकी वज़ीर ने मरी में 1 लाख गाड़ियाँ दाखिल होने को बड़ी तरक्की करार दिया, बाद में सानहे को लोगों की गलती करार दिया। वज़ीर आज़म का ट्वीट भी ऐसा ही है जैसे सारी गलती सयाहों की है। बजाय इसके कि आप एहतियात बरतने की ताकीद करें लोगों को, आप ये बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है क्योंकि इतनी गाड़ियां उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पर आपने रोड रास्ता क्लियर करने के इंतजामात नहीं किए। और आज की जो हमने उनकी ट्वीट्स देखी, बड़ा अफसोस हुआ। आज वो सारा मलबा गैर जिम्मेदारी का लोगों के ऊपर डाल दिया गया है, चाहे वो ये वफाकी वजीर हो जिसने पहले ये ट्वीट की और अब ये ट्वीट मिट चुकी है। बाय द वे, अगर ये ट्वीट इतनी अच्छी थी तो ये डिलीट नहीं होनी चाहिए थी। वजीर आजम की ट्वीट ये बता रही है कि शायद लोगों की गलती है, ये लोग हैं जो नहीं समझ रहे। आफतज़दा मरी में सड़कों पर गाड़ियों में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंजीनियर्स और जवानों ने जिगा गली घड़ियाल रोड खोल दिया। दर्जनों अफराद को गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मरी में कंट्रोल रूम और कुल्डना में रेस्क्यू सेंटर भी कायम कर दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाक फौज ने मरी में तबाहकुन सूरत हाल से निपटने का बीड़ा उठा लिया। इंजीनियर्स और जवान बर्फ से बंद सड़कें खोलने में लग गए। गाड़ियों में बंद मौत से लड़ते दर्जनों अफराद की जानें बचा ली। मुसीबत ज़दा सयाहों की रिहाइश और खाने पीने का सामान भी कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मरी डिवीजन और FWO के इंजीनियर्स और जवानों ने पाउजर्स और मशीनरी की मदद से झीका गली घड़ियाल रोड के बाद कुल्डना रोड और झीका गली रोड को भी क्लियर कर दिया। जहां मशीनरी नहीं पहुंच पाती वहां जवान जा रहे हैं। जो सड़कें अभी खोली जा रही हैं वहां गाड़ियों में फंसे अफराद को खाना और पेट्रोल पहुंचाया। दर्जनों सयाहों को बचाकर मुजफ्फराबाद भिजवा दिया गया। पाक फौज ने मरी में कंट्रोल रूम कायम करने के अलावा कुल्डना के APS और आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल में इमदादी कैंप कायम कर दिए, जहां रेस्क्यू किए गए सयाहों को तैयार खाना फराहम किया गया। तमाम कैंपों में हीटर का भी मुनासिब इंतजाम है। शकरगढ़ की 5 फैमिलियां अपने बच्चों के साथ मरी में फंसी हुई हैं। कहते हैं कि 35 घंटे से सड़क पर मौजूद हैं। यहाँ ना खाना है और ना ही पानी। कोई तो मदद को आए। जी, हम शकरगढ़ से हैं, डिस्ट्रिक्ट नारवल से। मोहम्मद शहजाद। हम लोग 4 दिन पहले यहाँ पे विजिट पे आए थे अपनी फैमिलियों के साथ। कल से हम सुबह 10 बजे के फंसे हुए हैं। आज दूसरा दिन भी 5 बज गए हैं, तकरीबन 5 के करीब टाइम हो गया। अभी हमको तकरीबन 35 घंटे हो गए फंसे हुए। ना कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई यहाँ की इंतज़ामिया पूछ रही है। प्लीज़ काइंडली, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे होटल भी नहीं मिल रहे और होटलों का भी मसला है, काफ़ी मसला जा रहा है। ना पानी मिल रहा है यहाँ पे, ना खाना मिल रहा है। तो प्लीज़ ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी मरकज़ की गवर्नमेंट है, ये कोऑपरेट करे हमारे साथ, यहाँ से लोगों को निकाला जाए। मरी डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल वाजिद अजीज कहते हैं, पाक फौज ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू कर दिया था। आर्मी चीफ ने रात को ही कहा था कि हिदायत का इंतजार किए बगैर मुकम्मल ताउन करें। जब तक आखिरी सैया को महफूज मुकाम पर नहीं पहुंचाते, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुंचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुल्डना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहां पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुल्डना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। के बाइस फंस जाने वाले रावलपिंडी के एक ही खानदान के 6 अफराद मौत की वादी में चले गए। जहां बाग होने वालों में शहजाद, उसकी अहलिया और 4 बच्चे शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ गमजदा खानदान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उमर, बताएगा कि एक ही खानदान के 6 अफराद चले गए, जहां बाग होने वालों की मैयतें घर लाने के लिए क्या इंतजाम हुए? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सादकाबाद के इलाके कुरी रोड में, जहाँ पे मोहम्मद शहजाद का घर है। मोहम्मद शहजाद गुज़िश्ता रोज़ मरी गए थे और बर्फ़बारी और किसी इमदाद के ना मिलने की वजह से वो, उनकी अहलिया और उनके 4 बच्चे जो गाड़ी में दम तोड़ गई। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मोहम्मद शहजाद के दोस्त और जो ख़ानदान वाले हैं वो पहुँच रहे हैं। जब हमारी मोहम्मद शहजाद के भाई से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके भाई से रब्ता नहीं हो पा रहा था। हुकूमत जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई करे और उनके प्यारों की जो मैयतें हैं वो
उनके हवाले करें। जब हमारी मोहम्मद शहजाद के दोस्त आसिफ महमूद से बात हुई तो उनका कहना था कि कल रात गए मोहम्मद शहजाद से उनका आखिरी रब्ता हुआ, जिसपे शहजाद का कहना था कि कुलडने के पास वो मौजूद हैं और कोई भी पुलिस वाला या इमदादी कार्रवाई करने वाला कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम तरह इंतजाम करे ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई सानिया ना पेश आए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने सानिया मरी पर अफसोस का इजहार किया, इंतजामिया के किरदार पर भी उंगलियां उठा दी। साबिक कप्तान ने ट्वीट किया, मरी में इंसानी जानों का ज़िया होना इंतहाई अफसोसनाक है, खुदा सबकी मगफरत फरमाए। उन्होंने इंतजामिया के इंतजामात को भी नाकाफ़ी करार दिया, कहा लोगों की आमदोरफ्त मॉनिटर करने की ज़रूरत थी, आवाम को भी रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। मौसम की शिद्दत, अलर्ट और वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया जाता, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। ठंडियानी की भी सूरत हाल खराब है, सड़कों पर 7 फुट बर्फ जमा है। शहरियों का कहना है कि खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। सर, हम लोग ठंडियानी के ऊपर बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि बर्फ़ जो है वो 3-4 दिन से मुसलसल लगी हुई है और बर्फ़ जो है वो 7 फुट से ऊपर हो गई है। हमारे पास राशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम लोग इधर परेशान हैं, बर्फ़ में फंसे हुए हैं, रोड बंद है। बराए मेहरबानी करके हमारी कुछ मदद करें। ठंडियानी के ऊपर हम लोग परेशान हैं, बहुत तंग हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा कुछ हल करें, वरना हम लोग मर जाएंगे इधर। हमारे पास राशन भी नहीं है। फुट बर्फ पड़ चुकी है। ये ठंडियानी पीटीवी का पोस्टर है और ये तमाम नज़ीर, खलील रहमान, वहीद, परवेज साहब, इश्तियाक, इम्तियाज, वहीद कुक ये ड्यूटी पे मौजूद है। बड़ी मुश्किल हालात है, खाने पीने का राशन ख़त्म हो चुका है, हम मरने वाले हैं, बिजली भी नहीं है। पाक फ़ज़ाइया की मरी और गलियात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सयाहों की सहूलत के लिए दोनों बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया। सड़कों पर फंसे अफराद को रिहाइश, खुराक, गर्म कपड़े और तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों ने मुतादिद खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। सयाहों को निकालने के लिए जल्द हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया की मरी और गलियात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक सयाहों की सहूलत के लिए दोनों बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया। सड़कों पर फंसे अफराद को रिहाइश, खुराक, गर्म कपड़े और तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। पाक फ़िज़ाइया के एहलकारों ने मुतादिद खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। सयाहों को निकालने के लिए जल्द हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि पीटीवी बूस्टर्स ठंडियानी के तमाम मुलाजमीन हिफाजत से हैं। इंचार्ज का ये मौक़िफ़ सामने आया है। मुलाजमीन के लिए खुराक और हीटिंग का मुनासिब इंतज़ाम है। आरबीएस इंचार्ज की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। मुलाजमीन की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं, इस तरह का मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो पीटीवी बूस्टर ठंडियानी के तमाम मुलाजमीन हिफाजत से हैं। मुलाजमीन के लिए खुराक और हीटिंग का मुनासिब इंतज़ाम किया जा रहा है। जो इंचार्ज हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मुलाजमीन की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया जा रहा है। बिल्कुल, पीटीवी बूस्टर्स के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से खबर है कि वो तमाम मुलाजमीन बिल्कुल ठीक हैं और उनके लिए जो भी रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। हीटर और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी वहाँ पर किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं मरी में जो क़यामत टूटी उसके जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान है। जब इनखला का इंतजाम ही नहीं था तो 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल कैसे हुई। गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। मरी का जो सानिया या जो क़यामत वहाँ पे ये गुज़श्ता रात गुजरी है उसका बराह रास्त ये नाअहल, नालायक और उबाश टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये ज़िम्मेदार है। इनके ख़िलाफ़ मुजरमाना गफलत का जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि जब ये गिन रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो मरी में दाखिल हो गई हैं और ये बता रहे थे कि इस मुल्क में कोई बेरोज़गारी नहीं है, इस मुल्क में गुर्बत भी नहीं है, इस मुल्क में खुशहाली है, और आएँ देखें और गिनें कि 1 लाख से ऊपर गाड़ियां जो हैं वो दाखिल हो गई हैं, तो क्या इन्हें उस वक्त ये सुझाई नहीं दिया कि इन 1 लाख गाड़ियों का जो है वो इनका इनखला भी होना है। सयाहों की अमवात रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने मरी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस हवाले से बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान बताइएगा क्या अहकामात जारी किए गए। जी बिल्कुल, ये आज इमरजेंसी नाफिज की गई है और ये उस वाक़े के बाद की गई है जहाँ पे 22 के करीब जो स्याह हैं उनकी डेथ हो चुकी है और इसको तो भी सैकड़ों हज़ारों अफराद जो है वो मरी में फंसे हुए हैं। तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये कुदरती आफात एक्ट जो 1958 है उसके तहत की गई है
जिसके तहत जो है सारा रिलीफ का काम जो है वो मरी में होगा। और जो इस सिलसिले में रिलीफ कमिश्नर जो पंजाब के हैं वो एक्टिवली इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और PDMA को भी कह दिया गया है कि वो जितना इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके कर दें। और इसको तो लाहौर का जो कंट्रोल रूम है PDMA का, उसमें पूरा इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और जो पंजाब के जो PDMA के मिनिस्टर हैं खालिद महमूद, वो भी इसमें पूरी तरह मौजूद हैं। और इसका सारा जो देखा जा रहा है कि किस तरह जो सियाहों को बचाया जा सके, किस तरह उनको रेस्क्यू किया जा सके। जी अच्छा लुकमान, हमने देखा जो हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मरी में मौजूद है, उन्होंने कहा कि रिलीफ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है खासा मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। कोई स्ट्रेटजी उस हवाले से बनाई जा रही है? क्योंकि जो सयाह वहाँ पर फंसे हुए हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि उन तक इस वक्त इमदाद नहीं पहुँच रही, खाना नहीं पहुँच रहा। अच्छा, इसका जो फोकल पर्सन बनाया गया है वो DC रावलपिंडी को बनाया गया, जो कि वहाँ पे PDMA का जो एक समझे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उधर भी जो अभी सामान जा रहा है। ठीक है, इमरजेंसी के निफाज का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया लुकमान। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाला जफर इकबाल लाहौर का रिहायशी था। मरहूम के छोटे भाई मोहम्मद आसिफ का कहना है कि 2 रोज कबल दोस्त और बरादर निस्बती के साथ मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। आज सुबह मरी चौकी से फोन आया कि जफर इकबाल इंतकाल कर गए हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान ने जफर इकबाल के भाई से गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 44 साल जफर इकबाल की रिहाइशगाह पर जो सानिया मरी में दम तोड़ गए। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कब मरी के लिए रवाना हुए, आखिरी वक्त कब उनका उनसे राब्ता हुआ, शादीशुदा थे नहीं थे, कितने बच्चे हैं और वो क्या काम करते थे। 3 लोग थे, एक उनका ब्रदर इन लॉ था, एक उनका साथ दोस्त था। तीनों ऑफिस में एक जगह काम करते थे। वहीं पर उनका प्रोग्राम बनाने जाने के लिए वहीं से गए थे। कितने दिन हो गए उनको वहाँ पे गए हुए और आखिरी दफा आपका राब्ता उनसे कब हुआ? कल 2 बजे करीब, सुबह 2 बजे करीब, दोपहर के 2 बजे के करीब उनसे राब्ता हुआ था। और उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं खैरियत से हूँ, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद उनका राब्ता ना मुंतका हो गया था। तो शादीशुदा थे जफर साहब? हाँ जी, 3 बच्चे उसके। तीनों बेटे हैं? जी, तीनों बेटे हैं। स्कूल जाते हैं या नहीं? तीनों स्कूल जाते हैं। तो क्या हुकूमत से अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि वो जान की बाजी हार गए? हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चौकी है मरी में, नाम तो नहीं, सब वहाँ से कॉल आई थी कि ये उनका नंबर है, ये उनकी गाड़ी का नंबर है। ठीक है, ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों के मसलन डेथ हो गई है। तो नाम उनका ID कार्ड जफर इकबाल, दूसरे जो उनके साथ है मारूफ और तीसरे जो थे मोहम्मद इशफाक, तीनों की मसलन मौत हो गई है। क्या अपील करना चाहेंगे इंतजामिया से और हुकूमत से, क्या कहेंगे? अपील यही है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए।